Now let us see the second page of chapter number 6. It's page number 110. So see, how is daily life in Abu Dhabi similar and different than being in the States? यहाँ पे रिपोर्टर क्वेश्चनिंग करता है तनई से कि कैसे हाउ इज़ डेली लाइफ, कि जो डेली लाइफ है आपकी अबू धाबी में सिमिलर है या डिफरेंट है जैसे कि आपकी लाइफ हुआ करती थी स्टेट्स में। तनई, डेली लाइफ इज़ वेरी सिमिलर, जो डेली रूटीन है उसका वो सिमिलर है ड्यूरिंग द वीकडेज के दौरान। द किड्स गो टू स्कूल एंड आई गो टू वर्क संडे थर्सडे। जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और मैं वर्क पे जाती हूँ। जो संडे और थर्सडेज हैं, मतलब संडे से लेके थर्सडे तक। फ्राइडे एंड सैटरडे आर द वीकेंड्स। फ्राइडे और सैटरडे वहाँ पे क्या होता है, वीकेंड होता है। तो वो संडे से लेके थर्सडे तक उनका वहाँ पे वीकडेज है और ड्यूरिंग दिस डे शी गोज़ टू ऑफिस, और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। आफ्टर वर्क एंड स्कूल, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर, either my daughter has gymnastic practice 4 hours a week or and the boys have American football practice 4 hours a week or mommy has kickball और वॉलीबॉल प्रैक्टिस। तो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि किस कौन सा टाइम है ईयर का। आइदर माई डॉटर हैज़ जिम्नास्टिक प्रैक्टिस, जो उनकी बेटी है वो 4 आवर्स की वीक में 4 आवर्स के लिए जिम्नास्टिक प्रैक्टिस के लिए जाती है, और जो बॉयज़ हैं वो प्रैक्टिस करते हैं अमेरिकन फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं वो 4 आवर्स के लिए, और जो उनकी मम्मी है मीन्स तनई वो किक बॉल और वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाती हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू आर रूटीन बैक इन द स्टेट्स। ये बहुत ही सिमिलर है जो हमारा रूटीन हुआ करता था स्टेट्स में। Except mommy didn't have time for sports because my time was devoted to American hustle outside of being a mommy and wife। वो कहते हैं कि एक्सेप्ट किस चीज़ को वहाँ कंपैरिजन कर रही है कि मोमी डिडेंट हैव टाइम फॉर स्पोर्ट्स बिकॉज बाय टाइम वॉज डिवोटेड टू अमेरिकन हसल। जब वो अमेरिका में रहती थी उसका टाइम बहुत ज़्यादा डिवोटेड था अमेरिकन हसल में, बहुत ज़्यादा वो बिजी रहती थी, क्योंकि आउटसाइड ऑफ बीइंग अ मम्मी होने के साथ साथ वो एक वाइफ भी थी और वो वर्किंग भी थी। दैट्स वाई यू नो द अमेरिकन हसल, आपको अमेरिकन हसल का पता है। वेयर यू हैव अ फुल टाइम जॉब प्लस 3 साइड गिग्स जस्ट टू कीप योर हेड अबव वाटर विच लीव्स लिटिल रूम फॉर मी टाइम और अ सोशल लाइफ। वो यहाँ पे जो अमेरिकन हसल है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। वेयर यू हैव अ फुल टाइम जॉब, जब आपकी जॉब फुल टाइम हो प्लस आपको 3 बच्चों को संभालना हो, तो वो कहती है कि जस्ट टू कीप योर हेड अबव वाटर। एक तो ये इसका जो मीनिंग है होता है गुजारा करना, और एक होता है कि जैसे किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो मतलब उसको लगातार काम करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ताकि उनका घर प्रॉपरली चल सके। विच लीव्स लिटल रूम फॉर मी, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचता था, और आ सोशल लाइफ, कि अपने मेरे खुद के लिए टाइम नहीं बचता था और ना ही सोशल लाइफ के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द रिपोर्टर आस्क्स, हाउ आर योर किड्स एडजस्टिंग टू लिविंग इन अबू धाबी, हैव दे हैड एनी एक्सपीरियंस विद रेसिज्म। कहते हैं हाउ आर योर किड्स एडजस्टिंग टू लिविंग इन अबू धाबी, कि जो आपके बच्चे हैं वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अबू धाबी में रहना, क्या उन्होंने किसी तरह का रेसिज्म यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। तनई, ओ एम जी, ओ माई गॉड, आई एम सो अमेज्ड एंड ओव्ड एट हाउ वेल दे हैव एडजस्टेड हियर, कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि कैसे उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। We are speaking of children who were uprooted from their home life in the States while having to face the reality of their parents getting a divorce dealt with simultaneously। कहते हैं कि हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने होम सिटी से, जो उनका घर था वहाँ से अपरूटेड हुए हैं, और साथ के साथ वो क्या फेस कर रहे हैं
उनके पेरेंट्स का अभी डिवोर्स हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें साथ के साथ फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कि कैसे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया था, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। दे अटेंड एन अमेरिकन करिकुलम, वो जो बच्चे हैं अमेरिकन करिकुलम को फॉलो करते हैं। attend they attend an American curriculum private school where they are taught Arabic and French. उन्होंने अमेरिकन करिकुलम को फॉलो किया है, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ते हैं जहाँ पर उनको अरेबिक और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। दे ऑल मेंटेन एन ए और ए बी एवरेज, नॉर्मली कौन से ग्रेड्स आते हैं उनके, ए या ए बी एवरेज। आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू वॉच दैम इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वो कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जब मैंने उनको इंटरेक्ट करते हुए देखा दूसरे बच्चों के साथ जो दूसरे मतलब वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से बिलोंग करते थे। आई लिटरली हैव लोकल चिल्ड्रन नॉक ऑन माई डोर। वो कहते हैं कि मैंने जब जो लोकल बच्चे हैं वो नॉक करते हैं मेरे डोर पे, एंड रिक्वेस्ट द चिल्ड्रन टू प्ले फुटबॉल, और बच्चों से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ फुटबॉल खेलें, विद दैम, उनके साथ, इन द नेबरहुड स्ट्रीट, जो उनकी नेबरहुड में स्ट्रीट है वहाँ पर। आई स्टैंड एंड वॉच इन ओ एज माई चिल्ड्रन प्ले विद किड्स इन कंदुरास, फॉर्चुनेटली दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी रेसिज्म हियर। आई स्टैंड, मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, एंड वॉच इन ओ, और मैं सरप्राइजिंगली देखती हूँ कि कैसे मेरे चिल्ड्रन खेलते हैं, कि उन बच्चों के साथ जो कुंदरास मतलब उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उनको पहने हुए होते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी रेसिज्म हियर, उन्होंने वहाँ पर किसी भी तरह का रेसिज्म फेस नहीं किया है। आई होप आई कैन कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट दैम, मैं आशा करती हूँ कि मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ फ्रॉम द अगली वर्ड, जो अगली वर्ड है उससे। बट आई नो आई कांट, बट मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई नो इवेंचुअली आई विल हैव टू प्रिपेयर दैम फॉर इट बिफोर वी रिटर्न टू द स्टेट्स, और मुझे ये भी पता है कि मुझे उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब हम स्टेट वापस जाएं उससे पहले, बिफोर वी रिटर्न टू द स्टेट्स, कि हम स्टेट्स जाएं उससे पहले मुझे इस चीज़ के लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सैड फैक्ट, वो कहती है कि एक दुख भरा सत्य है। टिल हियर वी विल डू दिस चैप्टर टुडे, एंड next 2 pages we will cover tomorrow. So read this chapter, page number 109 and 110 very carefully, and write and learn the in between question that I will provide to you, and learn the word meanings also. Having any difficulty, watch the videos again and again, because I have explained all the material Hindi plus English in both languages. Please listen these videos. Thank you. Have a nice day.